नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे और नई अपडेट लेके आए हैं टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए। तो एक तो मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कर ले। अगर मेरी जो अपडेट है आपको अच्छी लगती है, आप फॉलो नहीं करते हो, प्लीज़ फॉलो कर लो। और दूसरी बात, एचटेट के, अगर एचटेट आपको क्वालिफाई करना है, जो 1-2 नंबर से रह जाता था, वो किस प्रकार करिए। अगर आपको ये अपडेट चाहिए तो प्लीज़ जो अपने जो वीडियो है इसमें ना कमेंट में ये लिख देना भाई हमें चाहिए अपडेट। और देखो, 1 महीना रह गया। 1 महीने में जो कोर्स भेज रहे हैं यूट्यूब पे, भाई साफ बात कहूँगा, ये भाई पैसे बनाने के उसमें है। 1 महीने में क्या करोगे? कुछ नहीं है। सेल्फ स्टडी से ही हो सकता है आपका एचटेट। तो सेल्फ स्टडी के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, सीईटी हो गया और एचटेट हो गया, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में बता दूंगा, तो कमेंट कर देना, ठीक है। और सर्दी आ चुकी है भाई, आपका एचटेट और दिसंबर में, और सीईटी भी दिसंबर में ही बोल रहे हैं। दिसंबर में तो नहीं होगा, लेकिन जनवरी में तो आपका पक्का हो जाएगा। तो उसकी तैयारी भाई ज़ोर शोर से कर दो, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। अब तो सुबह जल्दी उठ सकते हो और शाम को भी लेट तक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई, टीजीटी की और उसकी पीआरटी की जो मैं अपडेट लेके आया हूँ, उसके लिए देखो भाई मेहनत कर रखी है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। तो इसलिए प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो सबसे पहले भाई जो टीजीटी के बारे में बता देता हूँ मैं, टीजीटी की क्या अपडेट है। 2-4 दिन पहले ना डिपार्टमेंट से एक लेटर इशू हुआ था भाई हमें। खाली जितने भी पद हैं ना, एजुकेशन बोर्ड को लिखा था कि भाई जितने भी खाली पद हैं टीजीटी की नई भर्ती जो आई थी, तो उसका ब्यौरा दो भाई, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया और कितने पद अभी खाली है। तो उसका कल है ना नोटिस डाल दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, भाई इतने बच्चों ने हमारे ज्वाइनिंग किया और इतने पद अभी खाली रह गए नए बच्चों में से। जो खाली रहे पदों की संख्या है ना, तो 2400 समथिंग है भाई, 2400 के समथिंग है जो पद अभी टीजीटी के भरे नहीं। तो भरे नहीं तो वो किस चीज़ में भरे जाएंगे? वो आपकी अब वेटिंग लिस्ट में भरे जाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी लगने वाली है, किसकी? टीजीटी वालों की। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ ना, वेटिंग लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर पद उसमें दिखाए गए हैं तो टीजीटी आर्ट के दिखाए गए। टीजीटी आर्ट के 1500 प्लस है ना, उसमें खाली रहेगी वैकेंसी है। क्यों खाली रहेगी होगी? देखो, इतनी खाली रहने का उनका तो वेटिंग लगने का कोई है नहीं, क्योंकि इतनी अगर खाली रह गए तो इसका मतलब है कि इसमें जो बच्चे ही नहीं मिले टीजीटी आर्ट वाले, ठीक है। जो क्राइटेरिया था लगने के लिए, जो उसको मतलब पूरा ही नहीं कर पाई, ठीक है। तो वो तो पद आप मान के ही चलो भाई, वो तो खाली ही रहेंगे। वो तो न्यू वैकेंसी जो आएंगे ना, ठीक है, वो उसमें ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद फिर भाई इंग्लिश के भी अच्छे खासे 100-102 पद खाली रह गए आपके। संस्कृत के भी 300 प्लस है, ठीक है। हिंदी के भी है 24-25 पद खाली है, और मैथ के भी है खाली। मतलब सारी है जिनके अच्छे खासे पद है खाली, आपको मिल जाएगी। जो एसएस के भी है, टीजीटी एसएस के देखो मैं बात की थी सारी एसएस की, ठीक है। 58 थी या समथिंग थी, उसमें से 22 की 23 तो खाली रह गई, यानी बच्चों ने वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया। किन बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं किया? अब ये देखो आप, 56-57 ग्रुप की आपको हरियाणा पुलिस की आई होगी ना, तो उनमें से छोड़ के भाग गए भाई। वो में भाग गए तो सॉरी भाई, भाग गए नहीं, यानी चले गए अपनी मर्जी से भाई, ठीक है। उन्होंने किस चीज़ को चुना है? उन्होंने 56-57 ग्रुप को चुना है भाई, ठीक है, टीजीटी को छोड़कर। और भाई जो है ना, टीजीटी में भी छोड़ के होंगे भाई, जैसे इंस्पेक्टर लगे हैं, जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लगा होगा कोई, ठीक है, टैक्सेज इंस्पेक्टर लगा होगा कोई। भाई रुतबा भी एक पोस्ट का होता है कोई चीज़ में। टाइमिंग है भाई, अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है टीचिंग की उसमें, ठीक है। लेकिन भाई कोई मतलब यार अपनी पर्सनल चॉइस लगा लो, बंदों की कुछ होती है, ठीक है। ये तो होगी टीजीटी की बात। और टीजीटी की भाई वेटिंग लगेगी, जल्दी लगेगी। और लगने का मतलब ये है भाई, अगर आपकी वेटिंग है ना पीजीटी के बाद लग जाए ना, तो 2-4 पोस्टों का आपको और फ़ायदा हो जाएगा टीजीटी वालों को, ठीक है। और पीजीटी का जो ये प्रोसेस है अभी चल ही रहा है ना। तो पीजीटी की अगर पोस्ट क्लियर होने के बाद अगर टीजीटी की लग जाए तो 5, 10, 15, 20 जो भी पोस्ट होगा आपको फ़ायदा होगा ज़रूर ना ज़रूर। और उनमें से देखो भाई, जो जिसके जैसे कोई रिजल्ट देखा होगा आपने भाई, कट ऑफ जितने पे लगी थी आपके उतने नंबर थे, फिर भी आप रह गए थे फाइनल में। उसका रीज़न यही था भाई, जो आपसे एज में ज़्यादा थे ना, उनको क्या है प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन अब क्या है, उनका भी ब्यौरा दिया गया है। जो बच्चे सेम एज के थे, ठीक है, और जो बड़ी एज के थे, बड़ी एज वाले लग गए थे, तो उसमें से 192 बच्चे ऐसे हैं जो सेम एज के थे और कट ऑफ सॉरी एज में कम थे और कट ऑफ में सेम थे, लेकिन वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। तो वे बच्चे बताए गए लगभग 192 बच्चे हैं, तो उनकी ज्वाइनिंग तो 100% होगी भाई अब, ठीक है। तो वो
खुश हो जाओ, उनकी ज्वाइनिंग तो आने वाली है अब। और बाद में जो उनकी ज्वाइनिंग के बाद जितने भी पद आपके खाली रह जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद भाई रही बात, एक बात और है भाई, टीजीटी और पीआरटी का रिजल्ट रहता है चंडीगढ़ वाला। अगर चंडीगढ़ वाला रिजल्ट आ जाए ना तो जेबीटी को बहुत फ़ायदा होगा भाई, बहुत का मतलब समझते हो ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चंडीगढ़ ज्वाइन करेंगे बच्चे, ना कि मैं बात। और 56-57 ग्रुप का अगर असर देखना है ना आपने, तो टीजीटी वेटिंग का जो नोटिस आया ना, सॉरी मैं अपलोड नहीं कर सकता, मैं नया चैनल बनाया भाई, सच्ची बात तो यही है। और नहीं मेरे को भाई पता भाई कैसे क्या एडिट होता है और कितना, नहीं मेरे पास इतना पैसा जो मैं ये सभी चीज़ ले आऊँ। तो जैसे भी हल्की फुल्की अपडेट, टूटी फूटी अपडेट होती है, मैं आपको दे देता हूँ मैं फ़ोन के ज़रिए, ठीक है। तो यही है भाई, कोई अच्छे कमेंट भी करते हैं और बुरे कमेंट भी करते हैं भाई, मर्जी आपकी, जैसे कमेंट आपको करने कर सकते हो भाई इसमें। लेकिन जो जानकारी जितनी मैं दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। तो भाई उसमें फ़ायदा होगा ज़रूर ना ज़रूर। अगर इसमें देखो टीजीटी में इतना फ़ायदा हुआ है ना, तो पीआरटी में देखो कितना फ़ायदा होगा। वो तो +2 पास का उसके बाद का कोर्स था ना। तो भाई आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा, कम नहीं कह रहा मैं, बहुत ज़्यादा। देखो ये एक बार ये देखो भाई, मैंने ये है ना, ये मार्क्स इकट्ठे किए, और मार्क्स ये है ना, ये कोई पोल नहीं करवाया मैंने, ना किसी अपने पर्सनली उस व्हाट्सएप पे करवाया है। ये बच्चों के वे नंबर है जिन्होंने जो कमेंट में लिख रखा था ना, और कमेंट में ये बात भी रियल है। जैसे 2-3 क्वेश्चनों के ऊपर डाउट है ना, तो बच्चे है ना 2-3 उन क्वेश्चनों को लेकर 2-3 फालतू ही बता रहे हैं। ये कोई भी होगा इसमें भाई, रियल बात है। 70% बच्चे ये लगा रहे भाई, देखो 71 तो मेरे वैसे बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन पे डाउट है तो 73 हो जाएंगे, तो वो लिख रहे हैं भाई कमेंट में, है ना। 1-2 क्वेश्चन का पक्की बात है भाई, ज़्यादा ही लिख रहे हैं कमेंट में। तो ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने कमेंट वीडियो से उठाए हैं, और वीडियो में तो लगभग ठीक ही होंगे कमेंट, है ना। पोल में तो आपने उसका भी देखा होगा, चंडीगढ़ वाला भी, पोल में तो झूठ बोल रहे थे बच्चे, 130 प्लस भी बता रहे थे कितने बच्चे। लेकिन डिटेल रिजल्ट आया जब आपने देख लिया होगा, तो उन बातों पे मत जाओ, ठीक है। ये डरने की बात है, सारी डराने की बात है। बाकी ये देख लो भाई, बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। अब देखो एक एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको क्या कुछ है। तो इसमें मैंने है ना जर्नल के बच्चे, AWS के, BCB के, BCA के और SC के बच्चे, इसमें से है ना जर्नल के आपको देखो 1 और 2 और 1 ये 3, ठीक है। ये वाला ये पोर्शन भी जर्नल का है। तो जर्नल के कैंडिडेट है ना वाकई में ज़्यादा है भाई, ठीक है भाई, रियल बात है, जर्नल के कैंडिडेट है ज़्यादा है। वैसे ही दूसरे नंबर पे SC के बच्चे ज़्यादा है भाई। इसमें देखो ये वाला SC का है और ये लास्ट वाला भी SC का है, ठीक है। तो SC के भी ज़्यादा है। EWS के मेरे को कम मिले, BCB के और BCA के भी, ठीक है, मेरे को कम ही मिले हैं बच्चे। लेकिन जैसे मैंने वीडियो में देखे हुए बताए हैं उनके हिसाब से भाई 90% है ना कमेंट करते ही है। आपने भी किया होगा किसी न किसी वीडियो पे, ठीक है, देख के भाई कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। तो ये सारा डाटा इकट्ठा किया, इनमें से ना मेरे को सारा डाटा, अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करी जाऊँ तो 400 बच्चों का ये है जो मेरे को मिले हैं। अब 400 बच्चों में ये भी लगा लो भाई बच्चे रिपीट भी हो गए, क्योंकि हर एक वीडियो देखो किसी पे 35,000 व्यूज़ थे, किसी पे 25,000 थे। तो 4 जो वीडियो थी ना, बेस्ट जो 4 वीडियो थे उनसे उठाए भाई मैंने, और किसी से उठाए नहीं। और देखो भाई पोल लगा लो या किसी चीज़ में भी लगा लो, आप यही बच्चे पोल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, 400-500 बच्चे लास्ट है जो पोल कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो इनसे ही अंदाज़ा लगाया भाई कट ऑफ का, तो किस प्रकार जो कट ऑफ है वो जा सकती है। पहली बात तो ये देखो भाई, जो अपने है ना 80 प्लस के बच्चे हैं ना, वे भी मैंने उठाए हैं इनमें से 400 बच्चों में से। तो वे जो है ना लगभग, अगर मान के चलो 80 बच्चों की बात, 80 प्लस वाले बच्चों की बात करी जाओ ना, ये कहते भाई आंकड़ा फालतू है, 80 प्लस का 100 बाढ़ गया, 150 बाढ़ गया, 200 बाढ़ गया। तो इसमें से है ना भाई सभी कैटेगरी के मैंने देखे भाई, जर्नल के, AWS के, BCB के, BCA के, जो 80 प्लस वाले बच्चे हैं ना, वो बच्चे इसमें हैं लगभग 70 बच्चे भाई, ठीक है। आपको 400 में से ही 70 है तो सर, और ठीक है। तो ये बता रहा हूँ भाई पूरा डिटेल में, जो हाँ भाई हैं 80 प्लस वाले मैंने बता दिया वो है, ठीक है। जो लेकिन फेक भी है भाई, एक बोल रहा था 95 प्लस 5 सर हो जाएगा, मखा हो जाएगा भाई, 13 जरूर हो जाएगा, ओरा का हुआ चे ना हुआ है, ठीक है। तन्ने जरूर नायब सिंह सैनी जी पर्सनली बुलाओ, अगर 13 सिलेक्शन जरूर करेंगे। एक बार ये देखो भाई, देखो ये जर्नल के भाई, इसमें से 200 बच्चे थे, 198 बच्चे, मैंने 200 ले लिया, ठीक है। SC के 96 बच्चे थे, EWS के 38 बच्चे, BCB के 30, BCA के 48 बच्चे थे, जो इसमें ये जो सर्वे किया है, ठीक है। उनमें से देखो 76 प्लस वाले बच्चे हैं ना, जर्नल की अगर मैं बात करूँ, अगर 76 प्लस जावे तो
अगर मैं कैटेगरी उसकी बात कर लग गया अभी कट ऑफ की, अगर देखो 76 प्लस अगर कट ऑफ जाती है ना तो 91 बच्चे तो जर्नल में हैं। 76 प्लस की बात कर रहा हूँ। SC में मेरे को 10 बच्चे मिले हैं, EWS में मेरे को 23 बच्चे मिले हैं, BCB में 18 बच्चे मिले हैं और BCA में 14 बच्चे मेरे को मिले हैं। ये 76 प्लस की बता रहा हूँ मैं, अगर कट ऑफ जाती है तो। अगर ऑल ओवर बात करूँ ना तो 156 बच्चे मिल गए मेरे को, किसमें में से 400 में से, ठीक है। कितने बच्चे मिल गए? 156 मिल गए। तो अगर बात करूँ तो वैकेंसी कितनी है भाई, जो उसकी जर्नल की 604 है शायद, है ना, 603 या 604। तो देखो लो अब कितने मिले, 156। बाद में बताऊंगा, ये कहोगे 400 में से 200 मिल गए सर, ठीक है। तो आगे क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं सारी आपको, ठीक है। अब बात रहेगी भाई, ये देखो भाई, अब SC की बात करता हूँ मैं, सॉरी जर्नल से ही शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है। सारी अभी 56-57 ग्रुप की आपको पता है भाई ज्वाइनिंग हुई होगी, तो उसमें से जो जाएगा 56-57 ग्रुप में जो लगे होंगे, मेरे को लगता है भाई वो 75 प्लस 70 प्लस या 72 प्लस ही होंगे, है ना, कम तो होंगे नहीं वो। अगर देखो यार 56-57 में ग्रुप हुआ है तो जाहिर सी बात है पढ़ने वाले बच्चे थे, अगर पढ़ने वाले बच्चे थे तो JBT में भी अच्छा स्कोर होया, एक दो का हो जाता ऊपर नीचे भाई, कोई मजबूरी हुई होगी, कभी नहीं पढ़ा होगा JBT में अच्छा स्कोर के लिए कर लिया होगा भाई, पढ़ लिया होगा, ठीक है। बाकी तो लगभग अच्छा ही स्कोर होगा जो लगे होंगे। कैटेगरी वाइज अगर इनमें से देखो, अब कैटेगरी वाइज अब 50-50 बच्चे भी अगर कम करोगे, ठीक है, मान लिया जर्नल का है 91 बच्चे मिले मेरे को, ठीक है, मैं 50 बच्चे बोल रहा हूँ, कम से कम कैटेगरी वाइज है ना 100 बच्चे तो 25,000 में से ज़रूर लगे होंगे, और जर्नल का तो ज़्यादा ही लगे होंगे भाई। जर्नल की अगर 25,000 में से 50% कोटा होता है जर्नल का वैकेंसी में, 25,000 में से 12,500 तो जर्नल के लगे हैं, है ना। तो 12,500 में के 100 बच्चे होंगे जो JBT कर रहे होंगे तो लगे होंगे, तो इसका जो आंकड़ा है वो बड़ा हो सकता है भाई जर्नल का, ठीक है। बाकी SC का, EWS का, BCA और BCB में से भी बच्चे काफ़ी लगे होंगे, ठीक है। अब देखो भाई, ये फैक्ट अगर किसी को समझ में आ गया ना तो आगे से वो कट ऑफ नहीं पूछेगा, हाँ सर इतनी जा सकती है नहीं जा सकती। अब देखो जर्नल की तो मैंने बता दी भाई, 91 बच्चे हैं इसमें से, इनकी कैटेगरी में से। और शुरू में क्या होगा, देखो 91 है ना, ये 91 इतने से 400 में से मिले मेरे को, ये सॉरी 200 में से मिले हैं। अगर लेकिन शुरू में क्या करना है भाई, कम से कम कितने गुना बुलाओगे जर्नल के बच्चे, आप बताओ, 3 गुना, 3.5 गुना। तो 3-3.5 गुना का मतलब है अगर 600 वैकेंसी है तो कम से कम 2,000-2,200 बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। 1,800 बच्चे तो हो गए 3.5